बाजार में सरेआम दुकानदार दो भाइयों पर कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि दबंग व्यक्ति दुकान का किराया नहीं देता और दुकान अगर खाली भी कर देता है तो धमकी देता है कि किसी ने ये दुकान ली तो जान से मार देगा। ठीक उसी तरह की कहानी रेवाड़ी के न्यू सराफा बाजार में हुई वारदात में सामने आई है, जहां कविदत्त और नरोत्तम सैनी नाम के 2 दुकानदार भाइयों पर पड़ोसी महेंद्र उर्फ बिल्ला नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत है, इसलिए 4 हमलावरों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही दुकानदारों को बाजार में सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। 1 मार्च को शहर के न्यू सराफा बाजार में हुई वारदात की वजह अभी तक जो सामने आई है उसके मुताबिक भार्गव ट्रस्ट की एक दुकान आरोपी महेंद्र उर्फ बिल्ला ने किराए पर ली हुई थी। महेंद्र किराया नहीं दे रहा था और ना ही दुकान खाली कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट में केस चला गया और भार्गव ट्रस्ट केस जीत भी गई। फिर दुकान भी खाली करा ली गई, लेकिन महेंद्र ने यह धमकी दी थी कि अगर वो किसी और को दुकान देते हैं तो उसको भी वो इस दुकान में रहने नहीं देंगे। जिसके बाद इसी बाजार के दुकानदार नरोत्तम सैनी और कविदत्त सैनी ने दुकान किराए पर ली थी और 1 मार्च को सुबह दोनों भाई जब दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो उसी वक्त पड़ोसी महेंद्र उर्फ बिल्ला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। भरे बाजार में हुई इस वारदात से दुकानदार सहमे हुए हैं, लेकिन पुलिस बार बार लोगों को आश्वस्त करा रही है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तैनात है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत में कहा था कि मोहल्ला बासी ताबराय निवासी महेंद्र उर्फ बिल्ला व उसके भाई इंद्र व उसके लड़के सुनील उर्फ मोगल व दिनेश ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद अब पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र उर्फ बिल्ला और सुनील उर्फ मोगल व दिनेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है और जल्द फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। को सुबह 10 बजे के आसपास सराफा बाजार है जो मेन मार्केट में, वहाँ एक झगड़ा हो गया था और झगड़ा 2 दुकानदारों के बीच में था। इतना भयावह झगड़ा था कि कुल्हाड़ी डंडे और लाठियों से एक दूसरे दुकानदार की पिटाई की और जिससे वीडियो फुटेज भी हमारे पास आ गई और मार्केट के लोगों में बड़ा भय व्याप्त हो गया था उस चीज़ से। जैसे ही ये चीज़ एसपी साहब की नोटिस में आई तो एसपी साहब ने अपने मार्गदर्शन के अनुसार एक स्पेशल टीम गठित की और सभी जो मार्केट वाले थे उनको ये विश्वास दिलाया कि भाई पुलिस आपके साथ है और फौरी कार्रवाई करते हुए हमने उस मामले में 3 लोगों को जो पकड़ लिया है, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। एक आदमी और बाकी है, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। क्या रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न ये था कि भार्गव ट्रस्ट की एक दुकान है जो कविदत्त ने अब ले ली भार्गव ट्रस्ट से किराए पे। पहले वो दूसरी पार्टी जो महेंद्र एंड बिल्ला था उसके पास थी, उन्होंने लीज पे ली थी तो उन्होंने किराया नहीं भरा, कोर्ट से वो हार गए, कोर्ट ने खाली करा ली। तो उसको ये रंजिश थी कि भाई आपने ये दुकान कैसे ले ली, इस बात को लेकर का झगड़ा हुआ। तो इसमें कितने लोग हैं सर? और ये 4 जो दिख रहे हैं ये 4 ही लोग थे और बाकी अगर ये अब हमने पकड़ लिए हैं और पूछताछ करेंगे, कोई भी शामिल होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सर को आपराधिक रिपोर्ट पहले भी है इन लोगों में जो पकड़े हुए हैं? ये एक स्पेशल समुदाय से हैं तो इन लोगों की हमने रिकॉर्ड निकाला है, तो जो भी मिलेगा तो उसमें भी इनको अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी महेंद्र उर्फ बिल्ला पकड़ा गया सर? महेंद्र उर्फ बिल्ला पकड़ लिया हमने। महेंद्र उर्फ बिल्ला जी। फरार तो कौन रहा है सर? अभी इंद्र नाम का लड़का है जो वो बच रहा है अभी। इसका ही बेटा है? हाँ, 2 नहीं, ये इसका भाई है महेंद्र का। कुछ समय पहले जब बाजार के अंदर चोरियों की वारदात ज़्यादा बढ़ रही थी तब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे जी, लेकिन अभी वो सारे कैमरे बिल्कुल एकदम डैमेज हो चुके हैं, काम नहीं करते हैं। उसके लिए हमने प्रोसेस चालू किया हुआ है, उनको दोबारा से रिपेयर कराई जा रही है। कुछ कैमरे हो भी गए हैं और कुछ जल्दी हो जाएंगे और नए कैमरे भी हम दुकानदार लोगों से रिक्वेस्ट करके उनके अपने लेवल पे भी लगवा रहे हैं जहाँ जहाँ जो। की एक बात हम कह रहे थे इस केस से अलग कि व्यापारी बार बार शहर थाना एसएचओ से भी कई बार मीटिंग कर चुके हैं, वैसे भी बार बार डिमांड कर चुके हैं, वारदातें हुई थी उनमें भी डिमांड कर चुके हैं कि एक गश्त बढ़ाई जाए बाजार में या राइडर हर घंटे में घूम जाए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही, काफ़ी समय से कह रहे हैं।
नहीं, एक्चुअल ऐसा नहीं है। बाज़ार के साथ मेरी भी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने एक तो मोती चौक पे परमानेंट राइडर जो लगा दी है, अच्छा। जो मेन मार्केट में है, वो मोती चौक से लेकर के और भाड़ावास चौक से और गोकल गेट तक वो वहाँ 24 घंटे रहती है। और जो सराफा बाज़ार है उसमें लोगों ने अब कहा है तो वहाँ के लिए भी हम गोकल गेट से एक नई दूसरी राइडर वहाँ लगाएंगे सराफा बाज़ार में। ना वो एक 4-5 महीने हो गए वो व्यापारी के साथ जो लूटपाट की वारदात हुई थी उसमें अभी कोई अरेस्ट नहीं है। हाँ, उसमें हमने सीआईओ को दे रखा है वो मामला, और उसमें अभी कोई लीड मिली नहीं है। जैसे ही लीड मिलेगी उसको जल्दी कर लेंगे। सर अपना पंजाबी मार्केट और जैसे यहाँ आसपास जैसे चोरी होगी, पर्स चोरी होगी, ये बिल्कुल लगातार ही मैंने कंटिन्यूस उसी लेवल पे है। अभी तक जैसे मोर देन मामलों में खून भी गए हैं, तो मतलब किसी भी मामले में नहीं, वो काफ़ी लोग पकड़े भी हैं। हमारे भाड़ावास चौक के इंचार्ज हैं महिपाल जी, उन्होंने 2-3 लड़के पकड़े जिनसे पर्स वगैरह और बाइक वगैरह भी जो बरामद की हैं। लेकिन अभी 1-2 वारदात और हुई हैं तो उनमें भी जल्दी ट्रेस आउट हो जाएगा।